मैं संत हूँ, दुनिया को अच्छी मार्ग बताता था, अच्छी राह पर चलना सिखाता था, अच्छा सतमार्ग बताता था। मैं दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाता हूँ। ठीक। डाकू ने कहा कि मुझे बताओ कि मेरे कर्म का क्या भोग भोगना है। धर्मराज ने कहा तुम्हारा भोग भोगना केवल इतना है, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें भोगने के लिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम डाकू हो, एक काम करो, तुम इस संत की सेवा करो। तुम्हारा कर्म का भोग यही भोगना है तुमको कि संत की सेवा करो। जाओ, ये संत जहाँ रहेंगे इनकी सेवा करो। वैकुंठ में जहाँ ये संत रहेंगे तुम इनकी सेवा करो। इतने में संत आग बबूला हो गए, संत क्रोध में लाल हो गए। संत ने कहा मैं संत और ये डाकू मेरी सेवा करेगा, ये मुझे पानी पिलाएगा, ये मुझे छुएगा, ये मुझे स्पर्श करेगा। मैं इसका स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि डाकू है, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पी सकता क्योंकि डाकू है, मैं इसका स्पर्श नहीं करूंगा, इसके हाथ का भोजन नहीं करूंगा क्योंकि डाकू है, मैं इसको छू नहीं सकता क्योंकि डाकू है। इसलिए मैं इससे सेवा नहीं लूंगा। मेरे लिए कोई दास दासी बुलाए जाए, भगवान वैकुंठ के पार्षद बुलाए जाए, मेरी सेवा के लिए कोई दूसरे को रखा जाए, पर डाकू मुझे नहीं होना। धर्मराज ने कहा ठीक है, डाकू आपकी सेवा नहीं करे, ये आप करें। आपकी बुद्धि इतनी विचित्र है कि आप इतने बड़े औहदे पर होने के बाद भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सके। जाओ, अब आपको इस डाकू की सेवा करना पड़ेगी। अब आपको इस डाकू की सेवा करना है। वो पापी होने के बाद भी अपने जुल्म को कबूल कर रहा है, भगवान के सामने जाकर बोलता है कि मैं डाकू हूँ। अपने जुल्म को कबूल कर रहा है कि मैं पापी हूँ, मैं कपटी, मैं छली। वो अपने जुल्म को कबूल कर रहा है और तुम वो सुधरने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारे चरणों में आकर वो तुम्हें छूने का प्रयास कर रहा है और तुम उसको माफ ना कर सके तो फिर तुमसे बड़ा पापी दुनिया में कोई ना हो सकता। अब तुम्हें इस डाकू का सेवा करना पड़ेगा। अब तुम्हें इस डाकू की पूजन करना है, इसकी सेवा करना है, इसको संभालना है। अर्थात शास्त्र कहता है, हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा शास्त्र कहता है कि दुनिया में फिर कल वाली बात आपको फिर कह रहे हैं। एक, अपन ने जो पुण्य करा, अपन ने जो अच्छा किया, लोगों को पानी पिलाया, भोजन कराया, ये कराया, वो कराया, एक अपने पुण्य का ढिंढोरा मत पीटो, एक अपने पुण्य का बखान मत करो कि मैंने क्या करा। और दूसरा, अपने दूसरे के पाप का बखान बिल्कुल मत करो कि दूसरे ने कौन सा पाप कर दिया, दूसरे ने क्या गलत कर दिया, उसका भी डोंगी हमको नहीं पीटना। ना हमारे पुण्य की पीटना है, ना दूसरे के पाप की पीटना है। हमें तो एक काम करना है, जाई विधि राखे राम ताई, जाई विधि राखे राम। श्रेष्ठ कर्म करते चलो। भगवान शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। कौन तुमसे कह रहा है? कोई तुमसे कह रहा है कि देखो ये सीवर वाले महाराज की चेली आ गई। तुमसे लोग कहेंगे ये आ गई सन्यासन बाई, ये आ गई नर्मदा जी की चेली, ये आ गई भोलेनाथ की भक्तन। दुनिया के लोग तुम पे ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। तुम घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना। एक रत्ती का मत घबराना। अगर कोई कहे कि ये आ गई सीवर वाला महाराज की चेली, ये आ गई शंकर जी की भक्त, ये आ गई कथा सुनने वाली, ये देखो ये चल गई एक लोटा पानी लेकर, नहीं घबराना नहीं। जब मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा एक लोटा जल लेकर महादेव को चढ़ा सकती है, माँ उमा, माँ कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, गणेश जी, कार्तिकेय, इंद्रदेव, वरुण देव, तरुण देव, ऐसा कौन देव है जिसने भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाया? एक देवता का नाम बता दो जिसने शिव की आराधना न करी हो, जिसने शंकर की आराधना न करी। एक देव ऐसा जिसने शिव की आराधना न करी हो, जिसने भगवान शंकर की आराधना न करी हो। संपूर्ण विश्व के जितने देवादिदेव महादेव संसार में है, जितने देवादिदेव महादेव की आप परम पूजन करते हैं, वो भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते हैं। कोई गाली दे, शिव के मंदिर को मत छोड़ना। कोई अपशब्द कहे, शिव के मंदिर को मत छोड़ना। कोई कहे मेरे ऊपर तो इतना दुख आ गया, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान ने मेरी सुनी नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, नहीं, उसके दरवाजे जाते रहो,
उसके चौखट पर जाते रहना और उसको अपना चेहरा दिखाते रहना, जिससे उसको भी मालूम पड़े कि इसको इतना दुख देने के बाद भी ये मेरी दरवाजे को नहीं छोड़ी है, मतलब ये मेरी है। कहेंगे, ताना देने वाले कहेंगे, अपशब्द कहने वाले कहेंगे। बंजर भूमि पर अगर बीज बोगे तो 4 लोग अकल देने के लिए आएंगे, अरे जमीन बेकार है रे, काहे को बीज बो रहे हो? जिस मकान में तुम रह रहे हो ना, उस मकान में 1 महीना 2 महीना 4 महीना अगर अच्छे से नहीं रह पाओगे, नया मकान बनाया, बिल्डिंग बना ली, मकान बना लिया, बंगला बना लिया, घर बना लिया, और उसमें तकलीफ आ रही है, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, एक जन को पकड़ के लाए, उसने कह दिया तुम्हारा जीना बेकार है, सीढ़ियां बेकार है, दूसरे को पकड़ के लाए, उसने कहा तुम्हारी बाथरूम बेकार है, इसको इधर बनना थी, तीसरे को पकड़ के लाए, उसने कह दिया तुम्हारा ये काम बेकार है। ये बच्चा वेंटिलेटर पर चला गया था, इसको माइंड का और शरीर का दोनों का पैरालिसिस हो गया था। शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और शंभो आज देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक होकर आए। बोल हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना लेते हैं सांस, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर सकती भवो